ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लीसा और लियो को, जो कि एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे थे। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर लीसा की सिर्फ फैंटास्टिकल ड्रीम होती है, बिकॉज यहाँ पर वो नॉवेल जो पढ़ रही थी। अब एक सेक्रेटरी थी जो कि लीसा पर चिल्ला रही होती है। एंड लीसा यहाँ पर धीरे धीरे उठती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन से घर में है, बिकॉज वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर नॉवेल जो पढ़ रही थी। और फिर उसे समझ आता है वो नॉवेल्स जिसके अंदर रियल वर्ल्ड के लोग सचमुच ट्रांसफर होते हैं, यानी कि वो भी यहाँ पर एक नॉवल की दुनिया में आ चुकी है। एंड हमें इस नॉवल का थोड़ा सा समरी दी जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर लीजा ने अपने हस्बैंड लियो से शादी की है, जो कि व्हील चेयर पर हमेशा रहता है। और यही बात लीजा को बिल्कुल नहीं पसंद थी। अब कुछ बिजनेस पर्पस के लिए उसने लियो से शादी की थी, और शादी से लेकर शादी के एंड तक उसने यहाँ पर हर दिन उसे ताने मारे। और बस इतना ही नहीं, उसका जो स्टेपसन है उसे भी यहाँ पर उसने नहीं छोड़ा, उसे भी बहुत सुना है। लेकिन इन सब चीजों के बाद यहाँ पर लीजा की एंडिंग एकदम खराब होने वाली है, वो भी उसके ब्रदर इन लॉ के हाथों से। अब वो ये सोचती है कि अब मैं इस नॉवल की दुनिया में आ तो गई हूँ, लेकिन क्या पता मैं रियल वर्ल्ड में वापस कभी जा ही ना पाऊँ। इसलिए बेहतर होगा अगर इस वर्ल्ड में मैं मेरी एंडिंग अच्छी कर दूँ तो। एंड यहाँ पर वो सेक्रेटरी को ताने मारने लगती है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करना चाहोगी और वो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ भी जाएगा। वो सेक्रेटरी सोचने लगती है कि आखिर इसे ये सब कुछ कैसे पता। लीजा बोलते कि अपना दिमाग ज्यादा चलाओ मत, जो काम करने आई हो वो काम करके जाओ। एंड सेक्रेटरी लीजा को ताने मारना शुरू करती है कि तुम कौन होती हो मुझे सब बोलने वाली। माना तुम्हारी शादी हमारे प्रेसिडेंट से हुई है, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ के जैसा तो कभी था ही नहीं। आज तक तो तुम दोनों ने यहाँ पर नाइट स्पेंड भी नहीं किया है। और लीजा उसे कहते कि तुम्हें क्या पता, हम तो एक दूसरे के साथ ग्लू की तरह चिपके रहते हैं। अब अंदर की बात बाहर थोड़ी ना एक्सपोज कर सकती हूँ मैं। एंड तब तक वहां पर लियो आ जाता है, ये कहते हुए कि अरे वाह, इन सभी चीजों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। सेक्रेटरी यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देती है, ये कहते कि सर, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी, लेकिन मैडम ने मुझे यहाँ पर सुनाना शुरू कर दिया। लीजा के मुंह से तो पानी निकल जाता है। वो सोचती है कि आखिर ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा ओवर स्मार्ट निकली। एंड जैसे ही लीजा की नजर लियो पर पड़ती है, वो मन ही मन सोचती है कि आखिर इस नॉवल की फीमेल लीड को चाहिए क्या था। माना कि वो व्हीलचेयर पर है, लेकिन दिखने में वो कितना हैंडसम है, और साथ ही साथ रिच भी। और एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। तो लीजा भी यहाँ पर ड्रामा करने के लिए चली जाती है। वो सेक्रेटरी को धक्का मारती है। एंड यहाँ पर वो लियो से कहते कि हस्बैंड, मुझे ये सेक्रेटरी नहीं पसंद है, तुम इसे फायर कर दो। तब यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाते कि मैडम, बट आपने खुद यहाँ पर इस सेक्रेटरी को अपॉइंट किया था। लीजा सोचती कि ये नॉवल की कैरेक्टर खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। तो वो उसे बोलते कि ठीक है, अगर मैंने हायर किया तो मैं तो फायर जरूर कर सकती हूँ, इसलिए अब से तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन यहाँ पर वो लीजा को धक्का मार देती है। एंड लियो से बोलने लग जाते कि सर, आप प्लीज अपनी वाइफ पर बिलीव मत कीजिए, उन्होंने मुझे यहाँ पर हायर किया, जानबूझकर मुझे ज्यादा पैसे दिए ताकि मैं आकर आपको यहाँ पर सेड्यूस करूँ, और वो आपको मेरे साथ रंगे हाथों पकड़ ले, और फिर उनके पास डिवोर्स का रीजन हो चीटिंग को लेकर। लेकिन मैं अब ये सब कुछ नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं जानती हूँ कि आप कितने अच्छे हैं, एंड मैं आपकी रेपुटेशन बिल्कुल डाउन नहीं करूंगी। तब यहाँ पर लियो लीजा से पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है। लीजा कहते कि देखो, मैं तुम्हें अब डिवोर्स नहीं देना चाहती हस्बैंड, मैं इस बात को लेकर फॉर श्योर हूँ, और मैं अपने डिसीजन से नहीं हटने वाली। खुद तो यहाँ पर लियो भी सोचता है कि आखिर लीजा को हो क्या गया है, बिकॉज यहाँ पर उसने आज तक उसे हस्बैंड नहीं बुलाया, गलती से भी दिन भर वो उसे ट्रिपलेट बुलाया करती है, और आज उसने हस्बैंड कह दिया। सेक्रेटरी कहती है कि सर प्लीज, आप अपनी वाइफ की बातों में मत आइए, वो एक नंबर की झूठी है, वो आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर लियो सेक्रेटरी से क्लियरली कह देता है कि मेरी वाइफ का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन है, तो फिर तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। वो और भी कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, बट लियो यहाँ पर असिस्टेंट को इशारे करता है, और असिस्टेंट उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर लीजा ने प्रीवियस वीक में कितना बड़ा धमाका कर दिया था, जहां पर वो लोग फुल फैमिली की एक इवेंट में गए थे। उस समय यहाँ पर लीजा ने जानबूझकर कार क्रैश कर कर वहां पर फैमिली का सारा अटेंशन बर्थडे पार्टी से उस पर ला दिया था। तब यहाँ पर लीजा सोचने लग जाती है कि आखिर ये कैरेक्टर खुद ब खुद क्यों सारी मुसीबत पाले जा रही है।
यहाँ पर लियो असिस्टेंट से कैश का प्राइस पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर उसे कंपनसेट करने में कितने पैसे लगेंगे। असिस्टेंट बताता भी है 80 मिलियन, और ये सुनकर तो लिसा के होश उड़ जाते। वो सोचते कि 80 मिलियन बढ़ते बढ़ते तो यहाँ पर मेरी खुद की डेथ हो जाएगी, और लगता है अब लियो मुझे डिवोर्स भी दे देगा, तो मेरे पास पैसे बचेंगे ही कहाँ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लियो यहाँ पर असिस्टेंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोल देता है। लिसा मन ही मन सोचती कि तो क्या हुआ, अगर पुराने कैरेक्टर ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है तो मैं अब आ चुकी हूँ। मैं अब सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर पॉजिटिवली सॉल्व कर दूंगी और यहाँ पर एक बेटर लाइफ जीऊंगी। और इस चीज के लिए वो गॉड को थैंक यू बोलने लगती है। लियो यहाँ पर उसकी हरकतों को देखकर खुद सोचता है कि आखिर ये मन ही मन अपने आप से बात कर रही है किसी भूत से। एंड लिसा यहाँ पर से प्रॉमिस करती कि हस्बैंड, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपसे मैं यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं क्रिएट करूंगी। एंड हाँ, फॉर श्योर यहाँ पर एक बेटर लाइफ जिएंगे हम दोनों मिलकर। लियो सोचने लग जाते कि लगता है यहाँ पर इससे कुछ ज्यादा ही सुबह सुबह ड्रिंक कर लिया होगा, या फिर ये कोई अंदर भूत आ गया होगा, बिकॉज ये लीजा तो है ही नहीं जो इतने अच्छे से बात करेगी मुझसे। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है उनके बेटे की, यानी कि ली की, जो कि खाने लग जाते कि अरे वाह, न जाने यहाँ पर दिन में ही कौन से सपने देखे जा रहे पॉजिटिव रिश्तों के। एंड तब यहाँ पर लीजा जैसे ही ली को देखती है उसे समझ आ जाता है कि ये तो वही है जिसे यहाँ पर लियो ने अडॉप्ट किया था बहुत साल पहले। एंड लियो उसका डैड है, विच मीन्स लीजा भी उसकी मॉम होती है। लीजा उसे कहने लग जाती है कि फिक्र मत करो, मेरे रिलेशनशिप का स्कोर तुम्हारे एग्जाम के स्कोर से तो बहुत अच्छा है। और ये सुनते ही यहाँ पर ली को बहुत ज्यादा दिल में चुभने लग जाती है बातें। तब वो लीजा को उल्टे मुंह जवाब देता है एंड लियो उसे चुप कराता है। ली कहता है कि बट देखिए ना वो कैसे बात कर रही है। लियो बोलता है कि जो भी हो, इन दी एंड यहाँ पर तुम्हारी मॉम है, तुमसे बड़ी है, तुम्हें यहाँ पर उनसे आदर से पेश आना चाहिए। लीजा कहती कि देखा तुमने सुना ना, और ऐसे भी अब तो यहाँ पर मैं तुम्हारे ग्रेड्स को अच्छा कर कर रहूंगी, बिकॉज क्या है मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र जो है। ली मन ही मन कहने लगता है कि रुको, इतना परेशान करूंगा ना कि खुद ही यहाँ से भाग जाओगी। जैसे ही यहाँ पर लीजा अपने बेडरूम में जाती है, वो सोचती है कि मेरा बेडरूम है या फिर कोई एक्सपेंसिव लग्जरी स्टोर रूम, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा रेयर चीजें भी रखी हुई थी। एंड यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। ये सोचती है कि कल को अगर मेरा डिवोर्स भी हो गया, अगर मैं गरीब भी हो गई, तो इन सभी चीजों को सेल कर कर इनफ पैसे तो मैं यहाँ पर अर्न कर ही लूंगी। एंड इतने में यहाँ पर जी के चिल्लाने की आवाज आती है कि लीजा नीचे उतरो एंड जाकर यहाँ पर निया से माफी मांगो। लीजा सोचती कि अब ये कौन है, और फिर उसे यहाँ पर याद आने लग जाता है प्लॉट के बारे में, जहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। अब निया वहां पर थी जहाँ पर निया ने एक अच्छी सी फ्लावर वास की पेंटिंग बनाई थी। बट लीजा को पता है कि बच्चों से पेंटिंग का क्या ही होना है। निया हमेशा से यहाँ पर लीजा से compete किया करती थी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, और इसी के कारण यहाँ पर लीजा ने उसकी पेंटिंग को फाड़ दी थी। निया ने तो ऐसा रिएक्ट किया था कि जैसे लीजा ने उसकी किडनी ही निकाल ली हो। वो बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है, और लीजा सोचती कि इस बार तो मैं इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब वो जैसे ही बाहर जाने वाली थी, लियो भी उसी समय वहां से गुजर रहा था। और उन दोनों का पैर तकता है जहाँ पर लीजा तो गिरते गिरते उसके ऊपर ही बैठ जाती है। और वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को रोमांटिकली देखने लग जाते हैं। लीजा तो यहाँ पर अंदर ही भाग जाती है, बिकॉज वो अपना कोट लेना जो भूल गई थी, यानी कि जैकेट, और वो उस प्रीशियस रोमांटिकल मोमेंट के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तब तक यहाँ पर जी की आवाज उसे डिस्टर्ब कर देती है। जी यहाँ पर कहता है कि भैया हमें इस लड़की को सबक सिखाना होगा, उसने कितने बुरी तरीके से यहाँ पर निया को हर्ट किया है। लियो कहता है कि लड़की लड़की बार बार कहना बंद करो, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, उन्हें यहाँ पर प्रॉपरली नाम से बुलाओ। लीजा यहाँ पर ऊपर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी और देख रही थी जहाँ पर जी कह रहा था, लेकिन इस बार उसने लिमिट्स क्रॉस कर दिए, और मैं चाहता हूँ कि वो निया के सामने माफी मांगे। लियो को बहुत अच्छे से याद था कि उसने यहाँ पर ये जो अपने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है, वो लीजा ने यहाँ पर 1000 से ज्यादा स्टेप्स चढ़कर बुद्धिस्ट टेम्पल से लाया हुआ है, स्पेशली लियो के लिए, ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन न जाने यहाँ पर एक दिन कैसे वो चक्कर खा कर गिर गई थी, उसके सर पर चोट लग गई थी, और उसके बाद से यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। और फिर कल कल से यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज है। न जाने यहाँ पर लीजा के कितने कैरेक्टर है। वो यहाँ पर जी से कहने लग जाता है कि देखो, इन दी एंड वो मेरी वाइफ ही है, और भले वो कुछ भी करे मैं उसे प्रोटेक्ट कर कर रहूंगा।
जहाँ पर जी भी कुछ नहीं बोल पाता और गुस्से में वहाँ से वो चला जाता है। लीज़ा बोलती कि अरे वाह! अब मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है कि आखिर वो रोमांटिकल लाइन्स कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लियो मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जी के जाते लियो गुस्से में यहाँ पर लीज़ा को बुलाने के लिए कहता है। लीज़ा सोचती कि अरे! अभी-अभी यहाँ पर ये खुश था और अब इतना जल्दी यहाँ पर ये गुस्से में भी आ गया। एंड यहाँ पर जैसे ही वो कमरे में जाता है, लीज़ा सोने का ड्रामा शुरू कर देती है। लियो को सचमुच लग रहा था कि वो सो रही है, लेकिन तब तक जब तक यहाँ पर वो उस पर हाथ मारना ना शुरू कर दे, वो तो यहाँ पर उसके लेग्स को कंटिन्यूअसली टच किए जा रही थी। और लियो से बोलता कि उठो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सोने का नाटक कर रही हो। लेकिन लिज़ा तो भी नहीं उठती है, वो अपनी एक्टिंग को जारी रखती है एंड नींद में बोलती है कि हस्बैंड आई लव यू। लियो कहने लग जाता है कि जो भी हो, कल तुम्हें यहाँ पर अपना लिमिटेड एडिशन वाला बैग लेकर निया के पास जाकर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। और तो और ये सुनते ही यहाँ पर उसकी नींद झट से खुल जाती है। वो कहते कि लेकिन वो लिमिटेड एडिशन वाले सिर्फ एक पीस होती है पूरी दुनिया में। लियो कहते कि क्यों, अब तुम नाटक नहीं करोगी? विच मीन्स यहाँ पर वो तो बस जानबूझ के कह रहा था ये सब, ताकि वो लीजा को यहाँ पर उठा सके। वो कहते कि ठीक है, माफ करना, मैं यहाँ पर सोने का ड्रामा कर रही थी बिकॉज मैं डर गई थी, लेकिन प्लीज मैं मेरा एक्सपेंसिव बैग नहीं दे सकती। लियो कहता कि अब अगर वो एक्सपेंसिव बैग तुम्हें इतना ही प्यारा है तो तुम्हें देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो उसे कहकर वहां से चला जाता है, जहाँ पर लीजा बेचारी बहुत सैड थी। नेक्स्ट डे जाकर यहाँ पर वो कमरे के बाहर खड़ी थी और अपने बैग को आखिरी बार गुड बाय कह रही थी। बट वो सोचती है कि व्हाट इफ यहाँ पर मैं निया के साथ भी अच्छे से बात करूँ, तो वो भी यहाँ पर मेरे साथ अच्छे से रहेगी। लेकिन यहाँ पर वो निया को कॉल पर बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर निया तो कॉन्स्पिरेसी थियोरी बना रही थी इस फैमिली को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर वो लीसा को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहती है। और बस इतना ही नहीं, वो लियो को भी हासिल करना चाहती है और अगर वो नहीं कर पाए तो लियो को जान से मार देगी और यहाँ पर अपने जी के साथ भी इस फैमिली को आगे बढ़ाएगी, बिकॉज लियो के बाद जी ही तो छोटा भाई है। एंड ऐसे भी यहाँ पर लीसा और लियो की शादी सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से हुई थी, बिकॉज लीसा के ग्रैंडपा ने लियो के ग्रैंडपा की जान जो बचाई थी। इन रिटर्न यहाँ पर ये शादी का रिश्ता तय हुआ था, वरना लीजा तो कभी इस फैमिली में एंटर कर ही नहीं पाती। लीजा सोचती कि इतनी बुरी बुरी बात ये मेरे बारे में कर रही है और मैं इससे माफी मांगने के लिए जाऊं ताकि ये मेरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिसके बाद बोल्ड से लिपस्टिक लगाकर लीजा अंदर की ओर चली जाती है। एंड जैसे ही यहाँ पर लीजा आती है, न्याय से देखकर हैरान थी कि आखिर लीजा के स्टाइल को क्या हो गया। ये तो पहले मुझसे पहन कर सभी चीजें पहना करती थी और एकदम ही वियर्ड दिखती थी, आज ये इतना एलिगेंट ड्रेस कर कर क्यों आई है। तब जैसे ही यहाँ पर लिज़ा आती है, निया का ड्रामा भी शुरू हो जाता है। वो इमोशनल होकर लिज़ा से माफ़ी माँगती है, ये कहते हुए कि मेरा कोई इरादा नहीं था ज़ी को यहाँ पर कुछ भी बताने का, लेकिन ज़ी को स्टाफ के थ्रू ये सब कुछ पता चल गया। आई नो तुम मुझे यहाँ पर बहुत हेट करती हो सिस्टर, बट मैं तुम्हारे अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहती और ना ही चाहूँगी। लिज़ा बोलती कि अच्छी बात है, तुम्हें ये पता है कि मैं तुमसे कितना हेट करती हूँ, लेकिन तुम जानबूझकर यहाँ पर मेरी चीज़ों को और बिगाड़ती चली जा रही हो। एंड यहाँ पर निया एक्ट करना शुरू कर देती है। लिज़ा उसे बोलती कि बस जितनी एक्टिंग मेरे सामने कर रही हो वो एक्टिंग नहीं, अपना रियल कैरेक्टर बना लो, बिकॉज अगर अब से तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी करना चाहा या कहना चाहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात मेरी और लियो की, तो फिर अगर तुम सोच रहे हो कि हमारे बीच झगड़ा लड़ा पाओगी तो वो भी अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है निया। एंड अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं मेक श्योर करूंगी कि जी को भी यहाँ पर तुम्हारे रियलिटी के बारे में पता चले। ये सुनते ही यहाँ पर निया उस पर गुस्सा करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जी आता है वैसे ही यहाँ पर लिसा खुद ब खुद नीचे गिर जाती है एंड कहती कि मैं तो अब तुम्हें यहाँ पर मेरा लिमिटेड एडिशन वाला बैग भी दे दिया, मैंने नील डाउन कर कर माफी भी मांग ली है, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जूतों को साफ करूँ निया। ये सुनते ही यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है। वो आकर कहते हैं कि आखिर ये तुमने क्या किया निया। निया बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया एंड निया भी कुछ कम नहीं, वो भी रोना शुरू कर देती है, लेकिन लीजा उससे ज्यादा जोर से रोती है एंड कहती है कि ठीक है, अब मुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा ना, कोई बात नहीं, मैं जाकर यहाँ पर लियो से बात करती हूँ और लियो इस मैटर को सॉल्व करेगा। जी डर के मारे कहते कि नहीं नहीं, माफ करना सिसिन लो, इस मैटर को हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं, आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। अलीज़ा अपना प्यारा सा बैग लेकर वहां से चली जाती है। जी यहाँ पर चिल्लाता है कि आखिर तुम यहाँ पर वो सिस्टर इन लॉ पर हाथ कैसे उठा सकती हो और उन्हें धक्का कैसे मार सकती हो। निया बोलते कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है।
ज़ी कहता है कि तुम्हें पता है अगर ये बात यहाँ पर मेरे भाई तक पहुँच गई ना तो इस घर में तो क्या इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा। एंड यहाँ कहते हैं कि बाहर में जाओ, मैं इस सिचुएशन को तुम्हें तो एक्सप्लेन फिलहाल बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। एंड जब यहाँ से लीजा जा रही थी तब उसका एंकल खुद ट्विस्ट हो जाता है। लेकिन उसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया आता है जहाँ पर वो उस चीज़ का फोटो निकाल कर लियो को सेंड करती है और ऑडियो मैसेज भी। एंड लियो यहाँ पर होता है अपनी कंपनी की मीटिंग में जहाँ पर वो लोग अपने न्यू सिग्निफिकेंट सेल्स ग्रोथ के क्वार्टर के बारे में बात कर रहे थे। एंड जैसे ही यहाँ पर लियो उस मैसेज को देखता है वो यहाँ पर असिस्टेंट को भेज देता है ताकि यहाँ पर डॉक्टर भी घर पहुंच जाए और लीसा को भी यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाए। साथ साथ वो पता करने के लिए भी कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। सभी लोग सोचते हैं कि लगता है यहाँ पर जो हमने रूमर्स सुने हैं वो झूठ है कि उनके बीच का रिलेशन खराब है। बट नहीं, उनके बीच का रिलेशन तो बहुत अच्छा है। कुछ समय बाद असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि डॉक्टर से हमें मैसेज आया है कि आपकी वाइफ 1 घंटा हो चुका है लेकिन घर पहुंची ही नहीं है। तब लियो सोचता है कि कहीं ये वापस से प्रॉब्लम क्रिएट करने ना जा चुकी हो और उस मीटिंग को वहीं पर खत्म कर कर निकल पड़ता है। और फिर उसे पता चलता है कि वो तो उसका कैबिन में इंतजार कर रही है। एंड यहाँ पर वो लीसा के पास चला जाता है और कहता है कि देखो अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो सीधे सीधे बोल दो, मैं साइन कर दूंगा। तुम्हें यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लीसा कहते कि बिल्कुल नहीं, आई नो 6 मंथ बाद यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर फॉरएवर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जहाँ पर लियो उसे बोलता है कि बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या, क्योंकि मैंने डॉक्टर को ऑलरेडी घर पर भेज दिया था। ये सुनते लीजा समझ जाती है कि आखिर लियो भी उसकी कितनी फिक्र करता है। तब वो यहाँ पर अपना पूरा लेग उसके लेग के ऊपर रख देती है एंड कहती है कि देखो ना, मैं तो माफी मांगने के लिए गई थी लेकिन उस निया ने मुझे धक्का दिया जहाँ पे मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया और अब वो बहुत पेन कर रहा है। तब लियो खुद से ही यहाँ पर उसे मसाज करने लगता है और लीजा कम्प्लीटली फाइन हो जाती है। लियो से बोलता है कि जाते जाते शूज पहन कर जाना। लीसा सोचती कि अरे वाह ये तो मेरी और भी केयर कर रहा है। बट वो उसे कहते कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर हील्स में आई हूँ, मेरे पास कोई शूज नहीं है। एंड लियो उसे याद दिलाता है कि है ना मेरे कैबिन में लड़कियों का शूज, उसे पहन लो। और ये सुनते यहाँ पर लीजा फ्यूरियस हो जाती है। वो कहते कि तुम्हारे कैबिन में लड़कियों के शूज क्या कर रहे हैं, क्या तुम बाकियों की भी ऐसी ही मदद करते हो। लियो कहता है कि लगता है तुम भूल रही हो कि तुमने अपने हाथों से उन शूज को वहां पर रखा है ताकि तुम मुझे यहाँ पर फंसा सको। लीज़ा जैसे कि गई अब मैं तो, लेकिन वो बोलते कि नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कपल शूज़ पहनना चाहती थी। सेम सेम शूज़, बस इस वज़ह से और कुछ भी नहीं। और सब बहाना देकर वहाँ से वो भाग जाती है। लियो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें मैडम के अंदर कोई चेंजेस नज़र आए हैं? वो भी कहने लग जाती कि पता नहीं, वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी और चार्मिंग बन चुकी है, लेकिन कभी-कभी लगता है कि शायद से उनके सर पर लग चुकी है, बिकॉज़ ये पहली वाली मैडम जो नहीं रही। अब यहाँ पर लिसा को पता होता है कि 6 मंथ्स बचे हुए, विच मीन्स यहाँ पर उसे जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर वो लियो का दिल जीत सके। अब जैसे यहाँ पर वो घर पर जाती है वो अपनी स्टेप मॉम को देखती है और अपने स्टेप ब्रदर को देखती है जो कि 7 साल का होता है। एंड वो बहुत ही नटोरियस था, मिस्टीवियस था। वो आते ही लीजा के ऊपर वाटर गन से हमला करता है एंड लीजा वो लेकर फेंक देती है एंड उसे भी धक्का मारती है, बिकॉज अच्छे बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार करने चाहिए और बुरे के साथ बुरे, क्योंकि कभी सुधर नहीं जा सकते। एंड आंटी यहाँ पर आकर ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर देती है जहाँ पर उनकी आवाज़ को सुनते ही लीजा के डैड भी वहाँ पर आ जाते एंड आंटी पर ही चिल्लाते कि आखिर वो इतना क्यों चिल्ला रही हैं। तब आंटी यहाँ पर चीज़ें बताती हैं, अंकल आंटी पर चिल्लाते कि सुबह सुबह तमाशा खड़ा करना बंद करो, तुम्हारा बेटा भी कुछ कम नहीं है। अगर कोई बाहर से आया भी है तो उसे अच्छे से ग्रीट करना चाहिए, न कि उसके ऊपर हमला करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर लीजा अपनी स्टेप मॉम से कहते कि साइड हट जाओ, बिकॉज अगर आज डैड का दिमाग खराब हुआ तो तुम तो घर से निकलोगी भी लेकिन तुम्हारा बेटा भी साथ साथ जाएगा। और फिर इस परिवार में यहाँ पर मेरी न्यू स्टेप मॉम अपने न्यू बच्चे के साथ में आ जाएंगी। ये सुनते आंटी यहाँ पर घबरा जाती है बिकॉज वो अंकल के साथ उनके पैसों के लिए जो है, तो वो चुपचाप साइड में हट जाती है। एंड अंकल यहाँ पर लीजा से पूछने लग जाते कि कोई प्रोग्रेस हुआ है इन्फॉर्मेशन को लेकर। लीजा को फिर याद आता है कि अंकल का तो मेन मोटिव यही है कि लीजा ने अगर लियो के साथ शादी की है तो फिर उसकी वो बिजनेस टैक्टिक्स आकर यहाँ पर अपने डैड को जो बताए। लीजा सोचती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी यहाँ पर पता है कि आखिर क्या करना है। ऐसे भी ये सिर्फ मेरा यूज ही तो कर रहे, कौन सा बड़ा डैड होने का फर्ज निभा रहे। तो वो यहाँ पर अपने डैड से साइड होकर कहती कि अब क्या बताओ, आपको तो पता ही है कि लियो कितना डिफिकल्ट पर्सन है। अगर मैंने ज्यादा जांच पड़ताल करने की कोशिश की ना तो फिर वो पक्का मुझे ही यहाँ से गायब कर देगा। लेकिन हाँ,
उसके सेक्रेटरी से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तब अंकल कहते कि रुकी किस बात के लिए हो, पैसे दो उसका मुंह खुल जाएगा। और हमें क्या चाहिए? लीजा बोलते कि हाँ बट उतने पैसे होने भी तो चाहिए। और यहाँ पर वो 5 फिंगर्स का इशारा करती है। अंकल को लगता है कि 5 लाख रुपीज, पर यहाँ पर लीजा बताती है कि 5 मिलियन उसे चाहिए। और ये सुनते यहाँ पर अंकल का भी दिमाग खराब हो जाता है कि इतने सारे पैसे। लिसा बोलते कि आप खुद ही सोचिए ना, इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी है तो पैसे तो ज्यादा चाहिए ही रहेंगे। एंड यहाँ पर अंकल उनकी बातों में आ जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर लियो को पता चलता है कि लिसा वापस से जिंग फैमिली में गई है। एंड यहाँ पर वो 5 मिलियन उसने मांगा हुआ है, ताकि यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स को हायर कर कर ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा कर सके, जो कि न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड लियो को लगता है कि शायद उसी प्रोजेक्ट की रीजंस की वजह से यहाँ पर लीजा उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करिए ताकि वह सब कुछ जाकर यहाँ पर अपने डैड को दे सके। अभी यहाँ पर डिनर टाइम हो जाता है, जहाँ पर लीजा इतने लाविश को देखकर और खुश हो जाती है, बिकॉज एक लड़की को फूड से ज्यादा और क्या ही पसंद हो सकता है। इतने में यहाँ पर वो लियो का इंतजार भी कर रही थी, जहाँ पर वहाँ के स्टाफ्स को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था कि लीजा अचानक से यहाँ पर अपने हस्बैंड से क्लोज कैसे हो गई। एंड उसके आते ही यहाँ पर वो उसके पास चली जाती है। ये बोलते है कि तुम देरी से क्यों आए हो, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी ताकि हम बैठकर यहाँ पर खाना खा सके। और वो लोग बैठते और सिर्फ लीजा ही सब चीज ठूसे जा रही थी, एज इफ यहाँ पर उसने जन्मों जन्मों से ना खाया हो। लियो इसे देखकर खुद सोचता है कि लीजा तो पहले यहाँ पर घर का खाना नहीं खाती थी, और अब अचानक से ये सब कुछ। और बस इतना ही नहीं, लीजा ने खुद यहाँ पर लियो को खाना सर्व भी किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में। वही दूसरा बात नहीं, यहाँ पर वो रात को अच्छे से रेडी हो जाती है ताकि वो लियो को सेड्यूस कर सके। लेकिन जैसे वो जाती है, वो खुद नीचे गिर जाती है। लियो भी उसे जाने के लिए कहता है। लीजा बोलती है कि तुम्हारी वाइफ नीचे गिरी है और तुम हो जो उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रही हो। लियो तब आकर उसे हाथ देता है उठने के लिए, लेकिन लीजा उठकर उसके ऊपर ही बैठ जाती है। एंड यहाँ पर उसे कानों में जाकर धीरे धीरे बातें करना शुरू करती है ताकि वो यहाँ पर लियो को सेड्यूस कर सके। लियो से कहता है कि उठो, पर लीजा कहते है कि अरे अभी तो शुरुआत हुई है। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने जाती तो है, पर लियो से अपने आप से दूर कर देता है। लीजा खुद उठ जाती है। लियो से कहता है कि देखो, तुम्हें क्या चाहिए तुम ये चीज मुझे सिंपली बता भी सकती हो, तुम्हें इतना सब कुछ एक्ट करने की जरूरत नहीं है। लीजा कहते कि पैसे, वो बोलते कि नहीं नहीं सॉरी सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया, अब तुम्हारे पैसे हो या मेरे पैसे हो, इन दी एंड मेरी तो पैसे है ना। एंड यहाँ पर लियो से फोन मांगता है, जहाँ पर वो उसे 30 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। एंड कहते हैं कि अब तुम्हें मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और हाँ गिरना मत। और लिजा लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लग जाती है, जहाँ पर लियो फर्स्ट टाइम उसे देखकर हंसता है। वह दूसरे यहाँ पर वो कब से पैसे काउंट किए जा रही थी अपने फिंगर्स पर, लेकिन वो अमाउंट इतने बड़े थे कि फिंगर्स भी कम पड़ जा रहे थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर उसे लियो का टेक्स्ट भी आ जाता है, जो कि उसे बता रहा था कि कल वो लंच के लिए अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर उसे स्कूल जो जाना है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, और साथ साथ कुछ कॉम्पिटिशन्स भी है। लिसा खुद सोचती है कि व्हाट इफ मैं भी वहां पर जाऊँ और अपने स्टेप सन को बता कि मैं कितनी होनहार स्टेप मॉम हूँ, जो कि जो चाहे वो कर सकती है। लीजा जब वहां पर जाती तब कोई कंपटीशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के सी से कंप्लेन चल रहा होता है, जहाँ पर प्रोफेसर उसे बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करने के बदले लेक्चर्स के दौरान भी बुक्स के पीछे यहाँ पर कॉमिक्स लगाकर पढ़ा करता है। लीजा कहते कि माफ करेगा, मैं उससे जरूर बात करके देखूंगी। एंड प्रोफेसर बोलते कि देखिए, लास्ट 3 टाइम से मैं आपके हस्बैंड से कंप्लेन करती आई हूँ और मानना कोई सोल्यूशन नहीं है। लीजा बोलते कि देखिए ये बहुत स्मार्ट है, बस वो थोड़ा सा भटक गया है, मैं उसे सही राह पर जरूर ला दूंगी। एंड खुद ही यहाँ पर उसे पिटने के लिए चली जाती है। जी कहते हैं कि क्या है, अपने काम से काम रखो, मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो। लीजा बोलते कि ओह तो तुम अब मेरी बात नहीं सुनना चाहते। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा को याद आता है कि किस तरीके से ली को फाइटिंग करना बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ पर वो से कहते कि क्यों ना हमारे बीच 1-on-1 मैच हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी बात सुननी चाहिए। ली भी तुरंत यहाँ पर रेडी हो जाता है उस मैच के लिए, जहाँ पर वो लोग चले जाते हैं बॉक्सिंग का मैच करने के लिए। असिस्टेंट की तो सांसें फूलने लग जाती है दौड़ते दौड़ते। एंड वो आकर लियो को जैसे ही सब कुछ बताता है, दोनों फट से वहीं पर पहुंच जाते हैं बॉक्सिंग रिंग के यहाँ पर, जहाँ पर साफ साफ समझ आता कि किस तरीके से ली हारता जा रहा है और लिसा उससे भारी पड़ती जा रही है। लियो को यहाँ पर पुराने दिन याद आ रहे थे, जहाँ पर दोनों इसी तरीके से बॉक्सिंग का मैच करते थे, लेकिन हमेशा ली जीतता था। लिसा जितना भी चाहे वो उसे कभी नहीं हरा पाती थी, पर इस टाइम वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड डिफरेंट लिसा उसे बहुत पसंद आती है। लिसा कहती कि ली अब हो गया, जहाँ पर तुम्हें स्कूल में वापस आना चाहिए,
और अब जीती मैं हूँ, तो मैं तुम्हें बताऊँगी कि आखिर करना क्या है। एंड इसके बाद ही यहाँ पर वो उसे स्कूल तक ड्रॉप करती है, जहाँ पर वो उसे बैंडेज भी देती है, एकदम क्यूट क्यूट से। ये कहते हैं कि पहले अपने आप को हील कर लो, उसके बाद हम आगे की स्ट्रैटेजी को बढ़ाएँगे। वो बैंडेजेस लेकर तो जाता है, लेकिन डस्टबिन के ऊपर रख देता है। ये सोचते कि मुझे क्यूट क्यूट सी चीज़ें देखकर मुझे फँसाना चाहती है, बट वो फिर उसे वापस ले लेता है। ये सोचकर कि हमें एनवायरनमेंट को गंदा भी तो नहीं करना चाहिए, इसलिए रख लेता हूँ मैं। और मेरी दोस्त और लिज़ा को छींकें आना शुरू हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लिज़ा ढेर सारी शॉपिंग्स करती है और चली जाती है घर की ओर। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जहाँ पर उसे लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर लिज़ा को सिर्फ पैसे से मतलब है और वही चीज़ें उसे खुश रखती है। तो ठीक है, मैं भी उसे फ्री सेट करता हूँ, वो जो चाहे वो कर सकती है, वो चीज़ों का लेना देना मुझसे कुछ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लिज़ा घर चली जाती हैं, जहाँ पर निया अभी भी वही थी और निया बड़े प्यार से लिज़ा से बात करती है, जहाँ पर लिज़ा तो उससे काम करवा रही थी पानी लेने देने के। तब तक यहाँ पर निया नोटिस करती है कि लिज़ा ने तो मेंस के कपड़े खरीदे हुए हैं, और उसे यहाँ पर डाउट होने लगता है कि कहीं लिज़ा और लियो के बीच का रिलेशन अच्छा तो नहीं हो क्या, बिकॉज निया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो यहाँ पर लियो को सीरियस कैसे करेगी। इस वजह से यहाँ पे वो उन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करती है। लीज़ा निया को क्लियरली कह देती है कि देखो निया, मुझे तुम्हारा मोटिव बहुत अच्छे से पता है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे साथ कोई चालबाज़ी करने की कोशिश भी मत करना और ना ही सोचना। बिकॉज़ यहाँ पर ये सब कुछ मेरे हस्बैंड के पैसे से लाया हुआ है। एंड आई थिंक मेरा हस्बैंड मुझ पे इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा नहीं, बिकॉज़ मैं उसकी वाइफ़ हूँ एंड तुम एक आउटसाइडर हो। अभी तक तुम्हारी शादी यहाँ पर इस फैमिली में नहीं हुई है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा समय तक रहना भी तुम्हारे लायक है। निया कहने लग जाती है कि सिस्टर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। लीज़ा बोलते कि प्लीज़ ये मेलोड्रामा मेरे सामने मत करो, बिकॉज़ मन ही मन तुम क्या सोच रही हो वो सब कुछ मुझे पता है निया। इसलिए अपने इस सो कॉल्ड इनोसेंट फेस को हटाओ और अपने रियलिस्टिक विशियस पर्सन को बाहर दिखाओ। क्योंकि क्या है, अगर तुमने कल को मुझ पर अटैक करने की कोशिश की ना, तो ध्यान रखना, तुम्हारे पास्ट को मैं सभी के सामने लाकर रख दूंगी। फिर देखते कि यहाँ पर किसकी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा डाउन होती है। ऐसा बोलकर वहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाती है और निया को ले जाने के लिए कह देती है, जहाँ पर निया बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, और गुस्से में फिर उसे वहाँ से जाना ही पड़ता, बिकॉज गार्ड्स जो उसे घसीट कर ले जा रहे थे। यहाँ पर तो वो लियो का इंतजार करते करते सो ही जाती है और बिना चप्पलों के घर में घूम रही थी। लियो से पड़ता है कि चप्पल पहन लो, वरना तुम्हें यहाँ पर ठंड लग जाएगी। वो कहते कि माफ करना, तुम्हें देखने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं चप्पल पहनना भी भूल गई। एंड लियो मन ही मन कह रहा था कि हाँ हाँ बस मीठी-मीठी बातें करती है ये, और कुछ भी नहीं। लीज़ा आकर उसे बताती कि उसने लियो के लिए कितनी सारी शॉपिंग्स की है। लियो हैरान था कि उसने उसके लिए शॉपिंग की है, बिकॉज़ असिस्टेंट के थ्रू उसे पता तो चला था कि लीज़ा शॉपिंग करने गई है, वो भी मेंस सेक्शन में। तो उसे लगने लगा था कि शायद किसी और के लिए, और वो उस पर चीट करे, लेकिन उस चीज़ का तो कंप्लीट अपोज़िट ही होता है। लीज़ा कहती कि पता है, शॉपिंग करते-करते मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस मिली और एक बैग भी। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत एक्सपेंसिव थी। अब मैं तो उसे परचेज़ नहीं कर सकती ना, बिकॉज़ मैंने तुम्हारे लिए जो इतने परचेज़ कर लिए। इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं पैसे कमा लूँगी तब उसे खरीद लूँगी। लियो उसे कहने लग जाता है कि मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हें खर्च करने से पहले सोचना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ पसंद आए तो उसे ले लेना चाहिए। एंड लीज़ा यहाँ पर डबल खुश हो जाती है। वो उससे बड़े सडिस्ट वे में कहती है कि मैं जाकर शाल लेकर आती हूँ, तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ। जिसके बाद यहाँ पर रेडी होकर वो उसके स्टडी रूम में चली जाती है एंड आकर यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि उसने कितनी सारी शॉपिंग की है। वो टाई को बाहर निकालती है एंड कहती है कि तुम इसे मेरे हाथों पे बांध दो, फिर देखना ठीक है मैं इसे कैसे छुड़ाती हूँ। एंड वो उसके हाथों में सचमुच वो टाई बांध देता है। लीज़ा के तो इरादे कुछ और थे, बट यहाँ पर लियो तो मजाक करने पर तुला हुआ था। वो उसे बोलता कि अब बांध दिया और खुद ब खुद खोल देना। लीज़ा बोलते कि मेरा वो मतलब नहीं था। एंड तब तक पीछे से यहाँ पर लैपटॉप में से आवाज आती है। तब उसे पता चलता है कि लियो तो एक्चुअल में यहाँ पर मीटिंग पर है। पर थैंकफुली लियो से बताता है कि फिक्र मत करो, मैंने कैमरा को ऑफ कर दिया गया था। एंड फिर वो वहीं पर उसके बैठे बैठे सो जाती है, जहाँ पर लियो भी उसे लेकर बेड तक चला जाता है। तब तक यहाँ पर स्टाफ बाहर से लियो को बता रहा होता है कि मैडम ने आपके लिए एक स्पेशल नरिशिंग सूप बनवाया है, जिससे यहाँ पर आपके लेग्स अच्छे से ठीक हो सकते हैं और हील भी हो सकते हैं। ये बात सुनते लियो को डाउट होता है कि कहीं ये मेरे मर्डर का तो प्लान नहीं कर रही है। मेरे लिए कपड़े खरीद रही है, मेरे लिए नरिशिंग सूप भी बना रही है, और मेरे पैर्स का इतना ध्यान रख रही है, आखिर क्यों।
जहाँ पर वो उस नरिशिंग सूप को अपने शरीर में मंगवाता है, पीता भी है। इन सभी कपड़ों को यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पर रखने के लिए कह देता है। स्टाफ भी समझ जाता है कि लगता है यंग लेडी ने यहाँ पर मास्टर के लिए ढेर सारी शॉपिंग्स की है। वही दूसरा इसके बाद में यहाँ पर होता है जी, जो कि आकर लियो से कंप्लेन करने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लीजा ने निया को घर से निकाल दिया है। तब लियो कहता है कि उसमें गलत क्या किया है, क्या निया के पास खुद का घर नहीं है, और ऐसे भी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना कि तुम्हारी वाइफ, तो फिर वो पूरे दिन घर पर क्यों रहा करती है। तब वो उससे फाइट कर रहा था, लेकिन एक दिन यहाँ पर लियो को लिजा का ऑडियो मैसेज आता है, जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि उन दोनों को मिलकर कल रात के एक इवेंट में जाना है। बट बस प्रॉब्लम एक है कि लिजा के पास कोई अच्छे कपड़े या ज्वेलरी नहीं है। तो फिर तो ये कितनी बुरी बात है ना। एंड यहाँ पर लियो से ऑडियो मैसेज भेजते हुए समझाते हैं कि फिक्र मत करो, यहाँ पर सभी चीज़ों का अरेंजमेंट्स कर दिया जाएगा। एंड इन रिटर्न यहाँ पर वो से ओके थैंक यू हस्बैंड आई लव यू बोलती है। जहाँ पर वो लव वाले वर्ड को सुनते ही लियो को फ्लैशबैक याद आता है, वो टाइम जब यहाँ पर लीजा सर पर गिरने से पहले थी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट लीजा थी। उस समय यहाँ पर वो उसकी बहुत सेवा भी करती थी। लियो ने उसे कहा भी था कि उसे उससे डिवोर्स ले लेना चाहिए, बिकॉज उसके पैर कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर लीजा ने मना किया था, और जब लियो ने उससे रीज़न पूछा था उसके साथ रहने का, तब उसका सिर्फ एक रीज़न था कि मैं तुमसे लव करती हूँ, और यही रीज़न काफ़ी है। तब लियो को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर पुरानी वाली लीजा वापस आ चुकी है, और उसे इस बात की बहुत खुशी मिलती है। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर जी हैरान था कि आखिर इन दोनों के बीच इतना लव कहाँ से बढ़ गया। जी उसे पूछता कि कहाँ खो गए तुम। लियो कहता है कि देखो सी, लीजा ने जो कुछ भी किया है ठीक है, ऐसे भी यहाँ पर वो घर की यंग लेडी है, यहाँ पर इसका हक बनता है डिसीजंस बनाने का। और ऐसे भी निया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना कि वाइफ, जो कि वो पूरे दिन तुम्हारे साथ उस घर पे रहेगी, इसलिए तुम इस डिसीजन को लेकर अपोज नहीं कर सकते। जी वहां से जाने लग जाता है, वही दूसरा असिस्टेंट जाता है। तब लियो यहाँ पर उसे कहकर इवेंट्स के लिए सारी अरेंजमेंट्स करने के लिए कह देता है। असिस्टेंट खुद हैरान था, बिकॉज ये दोनों इवेंट में एक साथ तो जा रहे। बस प्रॉब्लम ये है कि लीजा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से इवेंट्स में यही करती आ रही है, और भुगताना यहाँ पर फिर लियो को बनना पड़ता है। लीजा सोचती कि उसे तो बस यहाँ पर एक ज्वेलरी एक्सपेक्ट की थी, लेकिन लियो ने यहाँ पर एक नहीं, दो तीन से ज्यादा सेट्स भेज दिए लीजा के लिए, ताकि यहाँ पर लीजा को जो कुछ भी पसंद है और में से वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकती है। वो मनी मन सोचती कोई बात नहीं लियो, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी स्पेशल वाइफ और अच्छे से बनकर रहूंगी। एंड फिर हम यहाँ पर इवेंट वाला दिन देखते हैं, जहाँ पर निया अपने बिच्छी दोस्तों के साथ बैठी थी, और उसके दोस्त और निया वो सभी मिलकर यहाँ पर लीजा के बारे में बात कर रहे थे कि लीजा आएगी भी या फिर नहीं, बिकॉज उन्हें पता है कि वो जो भी इवेंट में आती है तमाशा जरूर खड़ा करके जाती है, और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से लियो उसे आगे के किसी भी इवेंट में न लेकर आए। लेकिन इतने में यहाँ पर उन दोनों की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग लीजा का ये न्यू लुक देखकर बहुत ही mesmerize हो जाते हैं। एंड लीजा लियो सच्चे से बात भी कर रही होती है, एंड वो यहाँ पर चली आती है डिलीशियस पेस्ट्रीज खाने के लिए। लेकिन तब तक यहाँ पर निया आ जाती है उसका मूड बिगाड़ने के लिए। निया यहाँ पर से कहने लग जाती है कि लगता है तुम और लियो दोनों मिलकर यहाँ पर ड्रामा कर रहे हो एक अच्छे कपल्स बनने का। लीजा कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, बट लगता है तुम्हें यहाँ पर हम दोनों को एक साथ देखकर जेलसी फील हो रही है, कहीं तुम हमारा बुरा तो नहीं चाहती निया। और ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोगों का अटेंशन वहीं चला जाता है। निया कहते कि नहीं सिस्टर, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, पर क्या है ना तुम दोनों बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाले हो। लीजा बोलती कि तुम्हें हो क्या गया है, एक तरफ तुम कहती हो कि तुम हमारा अच्छा चाहते हो और दूसरी तरफ तुम चाहते हो कि हम डिवोर्स ले ले। तुम ठीक तो हो ना, या फिर ये अल्कोहल तुम्हारे सर पर चढ़ने लग गया है निया। निया यहाँ पर जानबूझकर उसके पास जाती है, और वो खुद गिरने वाली थी, लेकिन लीजा उसे रोकती है, और वो खुद ब खुद यहाँ पर नीचे गिर जाती है, साथ साथ वाइन भी उसके ऊपर गिरता है। निया सोचती कि आखिर ये सब कुछ कैसे, मुझे यहाँ पर गिरना था, ये कैसे गिर गई। और लीजा रोने का नाटक शुरू कर देती है। लीजा बेचारी यहाँ पर नीचे गिरी हुई थी, तब तक लियो भी आ जाता है और पूछने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अब सारा इंजाम यहाँ पर निया लीजा पर लगाते कि लीजा जानबूझकर गिरी है, बट वहाँ पे आए हुए सभी गेस्ट लीजा का साइड लेते हैं और उसी की तरफ से बोलते हैं। जैसे ही वहाँ पर जी आता है और निया के हाथ में शैंपेन का ग्लास खाली देखता है, वो समझ जाता है कि निया ने ये सब कुछ किया है। निया उसे बिलीव दिलाने की कोशिश करती तो है, बट वो यकीन नहीं करता, एंड यहाँ पर गार्ड से बोलकर उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया जाता है। वही दूसरे यहाँ पे वो उससे इंसिस्ट करते कि प्लीज मुझे ड्रिंक करने दो। लियो कहता है कि नहीं, तुम्हें ड्रिंक करना ढंग से नहीं आता। तो वो कहते कि नहीं मत है, मैं बहुत हैवी ड्रिंक करूँ, मैं ड्रिंक करूंगी फिर भी ड्रंक पर्सन नहीं बनूंगी। तो लियो उसे अलाउ कर देता है, लेकिन थोड़ी सी ड्रिंक करने के लिए। बट यहाँ पर लीजा
एंटायर बॉटल खत्म कर कर आती है, जहाँ पर वो आते ही लियो को किस करने लगती है। लियो तुरंत ही असिस्टेंट को वहां से भगाता है एंड लीजा जैसी मॉर्निंग में उठती है उसे लगने लगता है कि शायद से किससे ज्यादा वो लोग आगे बढ़े होंगे, बट फिर उसे याद आता है कि नहीं, किसके तुरंत ही बाद यहाँ पर वो सो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर लीजा के दिमाग के अंदर एक खुराफाती आइडिया आने लग जाता है, जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ उसका शर्ट पहनकर जाती है। अब उसे ये नहीं पता था कि असिस्टेंट भी वहां पर है। लियो तुरंत ही असिस्टेंट को अपनी आंखें बंद करने के लिए कह देता है एंड यहाँ पर लीजा थी, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा शाय फील करने लगती है। और फिर क्या, इसके बाद में लियो तुरंत ही आकर उसे अपना स्वेटर देता है एंड कहते हैं कि आखिर तुम ऐसे ड्रेसअप होकर क्यों आई हो। लीजा फिर माफी मांगती है और तुरंत ही ऊपर जाती है एंड यहाँ पर असिस्टेंट लियो के गले पर हिकी के निशान देखता है, बट उसे नहीं पता था कि वो हिकिया किसके निशान है। उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर लीजा ने मेरे बॉस पर हमला करने की कोशिश की होगी और वो गुस्से में जा था। बट तब लियो से बताते कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो यहाँ पर तुम समझो वो वाले निशान है। एंड वो उसे ढंग से कह भी नहीं पाता है, जहाँ पर असिस्टेंट खुद सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये दोनों इतने क्लोज कब से हो गए। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट के जाने के बाद लीजा लियो के लिए वार्म मिल्क लेकर आ जाती है। तब यहाँ पर लियो उसके फैमिली गैदरिंग के बारे में उसे बताता है एंड लीजा को पता होता है कि पहले उससे प्रॉब्लम जरूर ही क्रिएट होंगे, इस वजह से यहाँ पर लियो उसे ले जाने से ना बोल देगा। पर लियो यहाँ पर ये डिसीजन लीजा के ऊपर छोड़ देता है, ये कहते हुए कि तुम सोच समझ कर बता दो कि आखिर तुम जाना चाहती हो या फिर नहीं, बिकॉज यहाँ पर डिसीजन तुम्हारा है। एंड लिसा सचमुच खुश थी वहां पर जाने के लिए, और साथ साथ वो उसे प्रॉमिस भी करती है कि वो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगी। लियो यहाँ पर उसे अपना कार्ड दे देता है एंड कहता है कि इसे तुम जैसे चाहे वैसे स्पेंड कर सकती हो। एंड लिसा खुशी खुशी वो कार्ड लेकर वहां से चली जाती है, जहाँ लियो सोच रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर लिसा बदल चुकी है और क्या वो हमेशा ऐसी रहेगी, या फिर व्हाट इफ यहाँ पर वो पुरानी वाली लीजा बन जाएगी जो कि कुछ महीनों पहले थी। एंड वो नहीं चाहता था कि ऐसा बिल्कुल भी हो, बिकॉज वो इस लीजा को बहुत पसंद जो करता है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं निया को, जो कि शॉपिंग करने के लिए जाती है ग्रैंडमा के लिए, बिकॉज वो चाहती थी कि उसे उस फैमिली गैदरिंग में बुलाया जाए एंड यहाँ पर वो ग्रैंडमा को एक प्रीशियस सा गिफ्ट देकर यहाँ पर उन्हें अपने कब्जे में कर ले, जहाँ पर उसे जेड का ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है। साफ भी यहाँ पर खुश हो जाती है बिकॉज उसका वर्थ बहुत ज्यादा था। लेकिन तब तक लीजा आती है जो कि कहती है कि नहीं, इसे मैं खरीदना चाहती हूँ। एंड उस समय यहाँ पर लीजा और निया इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है कि आखिर अब यहाँ पर ये ब्रेसलेट कौन खरीदेगा। निया का तो क्लियर था कि मैं पहले आई हूँ, पहले मैंने कहा है, तो मैं ही खरीदूंगी। लिसा बोलती कि देखो मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ कि गिव अप कर दो बिकॉज तुम नहीं परचेज कर सकती इसे। एंड यहाँ पर निया इस चीज को कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लेती है, जहाँ पर वो अपना कार्ड बाहर निकालती है और स्वाइप करने के लिए कहती है। स्टाफ तो खुश हो जाती है एंड कहते हैं कि हम पर ट्रस्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये जो 15 मिलियन का जेट ब्रेसलेट है वो बहुत कीमती है। और 50 मिलियन सुनते ही यहाँ पर तुरंत ही निया अपने कार्ड को अपने हाथ में बांध लेती है एंड लीसा से कहते हैं कि तुम खरीदो सिस्टर, अब क्या है तुम मुझसे बड़ी हो, भले मैं पहले क्यों ना आई हूँ, तुम्हारा हक बनता है, तुम इसे ले लो। लीसा बोलती कि क्यों, प्राइस सुनते ही यहाँ पर हवा ढीली हो गई, अब नहीं खरीदना तुम्हें, ले लो, ऐसे भी सेकंड पीस मैं ले लूंगी। लेकिन यहाँ पर वो गुस्से में वहां से भाग जाती है। स्टाफ को भी गुस्सा आ जाता है एंड वहीं पर दूसरा लीजा थी जो कि उससे भी अच्छा ब्रेसलेट खरीद लेती है। एंड बाद में यहाँ पर असिस्टेंट आकर लियो को बताता है कि आपके अकाउंट से 8,800 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी ज्वेलरी के पीस पर। तब तक यहाँ पर लीसा भी उसे बताती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पैसे स्पेंड कर दिए, तुम नाराज तो नहीं हो। एंड लियो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। जहाँ पर असिस्टेंट सोचते कि लगता है मेरे सर प्यार में पागल अंधे सब कुछ हो चुके हैं, इन्हें 8,800 मिलियन का वर्ड समझ नहीं आ रहा कि कितना होता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं निया को, जो कि घर जाकर ग्रैंडमा से कह रही थी कि अच्छा हुआ बस 6 मंथ्स बचे, बिकॉज यहाँ पर आखिर कब तक लियो स्ट्रगल करता रहेगा। लीजा बोलते करे तुम बात तो ऐसे करो कि जैसे मैं यहाँ पर उसे टॉर्चर कर रही हूँ, और मैं नहीं बल्कि तुम उसके लिए सूटेबल हो निया। निया कहती कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। लीजा बोलती कि तुम यहाँ पर बार बार इस फैमिली में आकर अपना हक जताना बंद करो, ऐसे भी हमारी फैमिली को पसंद नहीं कोई बाहर वाला आकर हमें एडवाइस करे। जहाँ पर निया को वो साइड हटाती है एंड ग्रैंडमा से कहते हैं कि मुझे माफ करिएगा, लास्ट टाइम मैंने जो कुछ भी किया उस चीज़ के लिए, पर अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छी बनकर दिखाऊंगी, और मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया। ग्रैंडमा जिस गिफ्ट को देखते ही बहुत पसंद करती है, ये कहते हुए कि तुमने तो बहुत खर्चे कर लिए लीजा। एंड यहाँ पर लीजा से इम्प्रेस भी हो जाती है। एंड तब तक वहां पर हान आ जाता है, जो कि लियो का सेकंड ब्रदर था।
यानी कि यहाँ पर ब्रदर वाइज वो थर्ड नंबर पे आता है। और वही दूसरी यहाँ पर आकर वो लिसा को टॉन्ट मारना शुरू कर देता है। लिसा अपने लिए फाइट बैक क्यों नहीं करेगी। वो उसे कुछ मुंह तोड़ जवाब देने वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पर ग्रैंडमा ही लिसा के लिए स्टैंड लेने लग जाती है, जो चीज देखकर निया भी हैरान थी और यहाँ पर हान भी कि आखिर ग्रैंडमा लिसा के साइड कब से होने लग गई। जी आती यहाँ पर निया से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ग्रैंडमा कहते कह रहे तुमने तो कहा था उसे आने के लिए क्योंकि तुम काम में बिजी हो। एंड यहाँ पर निया एक्चुअल में झूठ बोल कर आई थी बिकॉज ये उसे आने दे ही नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लियो होता है जो कि लीजा को देखकर सोच रहा था कि आखिर लीजा कितनी क्यूट लगती है, पर फिर वो वापस सोचता है कि आखिर वो ये क्यों सोच रहा है कि लीजा क्यूट दिख रही है। सभी लोग एक साथ में यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठते हैं जहाँ पर लीजा उसे प्रॉन्स दे रही थी। हान कहते कि प्रॉन्स मेरे भाई को तो बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पर लियो सभी के सामने वो प्रॉन्स उसके हाथों से खाता है, ये बोलते हुए कि जब से मुझे लीजा खिलाने लगी है मुझे उसके हाथों से सब पसंद है। लीजा भी यहाँ पर लेकर लियो को ऊपर बेडरूम में चली जाती है। एंड यहाँ पर निया भी रुकने वाली थी, बट जी उसे कहते कि जरूरत नहीं है, हम शादीशुदा नहीं है, तो फिर मैं ड्राइवर से कह दूंगा वो तुम्हें घर छोड़ आएगा। बट निया मना करने लगती है। हान बोलता है कि सही कहा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और ऐसे भी हमारे पास कमरों की कमी थोड़ी ना है, वो रह तो सकती है। गुस्से में जी चला जाता है और निया भी सोचती कि अब आखिर ये क्या सोच रहा है। एंड वे दूसरे यहाँ पर हान से वो पूछती भी कि आखिर उसने उसकी मदद क्यों की। हान सिंपली कहते कि मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बहुत पसंद है और ड्रामा और एंटरटेनमेंट को एंजॉय करना, लाइव देखना पसंद है, बस इस वजह से। इसके बाद में यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर अन्या यहाँ पर लीजा के लिए मैंगो जूस लेकर आ जाती है। ये कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ पर तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, वन लास्ट टाइम, जेन्युइनली। लीजा उसे पूछती कि कहीं तुमने इसके अंदर कुछ मिलाया तो नहीं है ना। निया बोलती कि तुम बिना कितने ड्रामा देखती हो, मैं ऐसा आखिर क्यों ही करूंगी। बिलीव नहीं होता तो इसे मैं खुद पीकर तुम्हें बताती हूँ। वो उसे खुद पीती तो है, लेकिन एक डिफरेंट ग्लास यहाँ पर लीजा को देती है, जहाँ पर लीजा वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर क्या, उसके बाद में यहाँ पर वो मेड के कमरे के बाहर खड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर उसी ने लीजा को उस कमरे के अंदर डाला था, ताकि वह सभी के सामने दिखा सके कि लीजा यहाँ पर किसी और के साथ लियो पर चीट कर रही है और वह कितनी हद तक गिर सकती है। सभी लोग यहाँ पर अंदर की ओर जाते हैं और यहाँ पर लीसा को ऐसे देखकर गुस्सा करने लगते हैं, बट वो तो एक्चुअल में यहाँ पर लियो के साथ थी। निया ये चीज देखकर हैरान हो जाती है। लीजा बोलते कि क्यों निया, सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं किया इसलिए तुम सैड हो। निया बोलते कि मुझ पर ब्लेम मत लगाओ, ऐसे भी ये स्टाफ का कमरा है, तुम यहाँ पर क्या ही कर रही हो। लीजा बोलते कि ये बात तुम मुझे यहाँ पर तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम मुझे स्टाफ के कमरे में क्यों लेकर आ गई। निया, लगता है तुम भूल रही हो कि तुम ही मेरे कमरे में आई थी मैंगो का जूस लेकर। एंड तब यहाँ पर निया डिनाई कर देती है कि उसने ये सब कुछ बिल्कुल नहीं किया। लिजा बोलते कि आई नो कि तुम जानबूझकर ये सब करोगे और ड्रामा भी क्रिएट करोगे बिकॉज मेरे पास एविडेंस नहीं है, बट मेरे पास एविडेंस है। जिसके बाद वो सीसीटीवी का फुटेज दिखा रही होती है और ये फुटेज में साफ साफ दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर निया ने उसके अंदर क्या मिलाए थे और निया के क्या इंटेंशन थे। और ये सब कुछ यहाँ पर लियो ने कैप्चर किया था। लियो ने आकर लीजा को ये सब कुछ सिखाया था और ये सब कुछ लीजा पर छोड़ा था कि आखिर वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहती है। एंड निया यहाँ पर खुद ही के जाल में फंस जाती है बिकॉज चीजें उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं, अब लीसा के प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। तब तो वो एक्सेप्ट करती कि प्लीज मुझे माफ कर देना जी, मैं बस लीजा से जेलस फील करती हूँ, मैं कभी भी यहाँ पर लियो के पोजीशन पे नहीं आना चाहती बिकॉज मैं तुमसे रियल लव करती हूँ। हान गुस्से में आते हैं कहते कि आई नो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ड्रामा पसंद है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे लियो के साथ कभी नहीं आ सकती बिकॉज मेरा भाई तुम जैसे कनिंग पर्सन को डिजर्व करता नहीं है। एंड यहाँ पर जी भी उसे डिनाई कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ तो ये बेहतर होगा। जिसके बाद उसे जाना पड़ता है, लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर जिसे कहते हैं कि एटलीस्ट उसे ड्रॉप कर कर आओ, रात का समय है, अकेले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए जी को भी वहां जाना पड़ता है। लीजा यहाँ पर लियो को थैंक यू बोलते उसकी हेल्प करने के लिए, बट फॉर श्योर एक चीज उसे खटक रही थी कि आखिर हान क्यों यहाँ पर आकर उसकी मदद करेगा। पर दूसरे जब वो हान से बात कर रही होती तो वह जानबूझकर यहाँ पर लियो के अगेंस्ट बात करती कि ये सब तो उसके प्लान का एक हिस्सा है। वो यहाँ पर लियो को लूट कर बस जाना चाहती है। लियो ये सभी बातों को सुनकर गुस्से में आ जाता है, वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर जब हान को पता चलता है कि वो भी लियो के अगेंस्ट है, तो वो उसे यहाँ पर एक दवाई देता है एंड कहता है कि इसे पानी में भी मिला लोगी तो भी नहीं पता चलेगा और मेरा भाई जिंदगी भर के लिए बेड पर पड़ा रहेगा, फिर तो तुम यहाँ पर ऐश कर सकती हो। और ऐसे यहाँ पर लिसा को पता चलता है कि लियो का एनिमी तो उसके घर में उसका खुद का भाई हान है।
लीज़ा यहाँ पर वो बॉटल को लेकर जाती तो है, लेकिन वैसा कुछ करने भी नहीं वाली थी। वो लियो को उठाती है, बट लियो सो रहा था, तो वो खुद भी सोती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही यहाँ पर लियो के लिए सूप लेकर आ जाती है, जहाँ पर जी भी वहीं पर मौजूद था। और जी तो लीज़ा से बड़े अच्छे से बात कर रहा था। ये कहते हैं कि आपकी वजह से मैं बच गया, वरना मुझे निया के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। और वो यहाँ पर कहने लग जाते कि अब से मैं आपको ही प्रोटेक्ट करूंगा और अपने ब्रदर को भी। लीज़ा को बहुत खुशी होती है एंड साथ साथ डबल खुशी, बिकॉज एज अ कंपेंसेशन जी यहाँ पर उसे चेक जो दे रहा था। लिसा कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन वो सेम टाइम पर उस चेक को लेती है एंड उसे थैंक यू बोलने लगती है। वही दूसरे यहाँ पर जी के वहां से जाने के बाद वो हाथों से उसे सूप पिलाना चाहती थी, पर लियो का जो बिहेवियर था उसमें साफ साफ डिफरेंस नजर आ रहा था। लियो असिस्टेंट को बुलाता है, लिसा को ले जाने के लिए कहता है। लिसा घर जाकर सोचती कि ऐसा अचानक से क्यों हो गया, पर फिर उसे समझ आता है कि व्हाट इफ यहाँ पर लियो ने मेरी और हान की कॉन्वर्जेशन सुन लियो, इसलिए यहाँ पर वियर्डली आकर रहा है। बट इस चीज के लिए भी यहाँ पर लीजा के पास अच्छे से आइडियाज थे। उसके बाद में यहाँ पर लियो जब रात को घर पर आता है, तब लीजा यहाँ पर से प्यार से बात करती है और लियो से टॉन्ट मारता है। लीजा कहती है कि आई नो तुमने और मेरी हान की बात सुनी है, लेकिन कितनी सुनी मैं वो जानना चाहती हूँ। एंड लियो से डॉट टू डॉट बताता है। लीजा कहती है कि रुको, दरवाजा बंद करने दो, वरना इस तरीके से हमारी भी बातें कोई सुन लेगा। एंड दरवाजा बंद कर करी वो नील डाउन करने लगती है। लियो से बोलता कि तुम बैठकर भी बात कर सकते हो, नील डाउन मत करो। लिसा कहती कि नहीं, तुम्हें मेरी बातें ऐसी ही सुननी पड़ेगी। एंड यहाँ पर बाद में वो उसे बताने लग जाती है कि किस तरीके से पानी में गिरने के बाद उसे कुछ नहीं याद है। उस रात यहाँ पर उसने हान से झूठ बोला ताकि वो पता लगा सके कि आखिर यहाँ पर हान की इंटेंशंस क्या है। एंड ठीक वहां पर ऐसा ही हुआ था। पानी में गिरने से पहले यहाँ पर लीजा लियो के अगेंस्ट थी, और इस चीज में हान और लीजा एक दूसरे के साथ में थे। और फिलहाल यहाँ पर जो हालत लियो के पैरों की है, उसके पीछे का रीजन सबसे ज्यादा हान है एंड ज्यादा लीजा भी। लेकिन वो उससे कहते कि प्लीज वो पुरानी लीजा थी, मैं न्यू लीजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लियो कहते कि अच्छा, और मैं तुम पर भरोसा कर लूँ। वो कहते कि तुम खुद ही सोचो, मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगी। मैं चाहती तो अपना नाम भी हटा सकती थी, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं भी उस चीज में शामिल थी, बट वो पुरानी लीजा थी, नई वाली बिल्कुल नहीं। और ये देखो, ये मेडिसिन तुम्हारे प्यारे भाई ने दिए ताकि मैं तुम्हें पानी या सूप में मिलाकर दे दूं और तुम पी जाओ, तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी पूरी बॉडी ही बेड पर रह जाए। लियो कहता है कि तो तुम कल सूप इसलिए लेकर आई थी। वो कहते कि अरे मैं नई वाली लीजा हूँ, पुरानी वाली नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी। एंड लियो कहने लग जाता है कि मुझे पहले से पता था कि हान मुझे हेट करता आ रहा है, लेकिन वो मुझे इतना हेट करेगा कि वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा, ये मुझे एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। लीजा कहते कि अब तो तुम मेरे साइड हो ना, और तुम्हें नहीं लगता कि मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एंड दोनों के बीच फर्स्ट टाइम यहाँ पर जेन्युइन किस हो जाता है, जहाँ पर लीजा शर्मा कर खुद ही बाहर भाग जाती है। वही दूसरी यहाँ पर लीजा होती है, जिसे यहाँ पर एक सेफ दिखता है, यानी कि वो प्रोटेक्टिव लॉकर जिसके अंदर कुछ सीक्रेट्स दबे हुए थे। एंड तब उसे यहाँ पर डोंग के बारे में पता चलता है, और सभी लोग यहाँ पर बॉक्सिंग रिंग पर होते। डोंग को तो यहाँ पर लीजा ने बहुत पीटा था। एंड फिर यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में हान यहाँ पर लियो से हिट इसलिए करता आ रहा है बिकॉज हान को लगता है कि लियो की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई है, बट असल में यहाँ पे उसकी मॉम की डेथ हुई है भारी भरकम लोन से, जो कि यहाँ पर उनने गैम्बलिन के थ्रू लिया हुआ था। और गैम्बलिन का जो वो ओनर था, उससे लोन लेने वाला डोंग ही था। इस वजह से मीनिंग यहाँ पर आंटी की मौत खुद ही से हुई है। तभी यहाँ पर हान को बिलीव नहीं था, उसे लग रहा था कि लीसा यहाँ पर बस जानबूझ कर सब कुछ करी ताकि वो लियो का नाम क्लियर कर सके। एंड यहाँ पर असिस्टेंट लियो तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैडम और थर्ड मास्टर बॉक्सिंग रिंग में है। तब लियो को एक बार डाउट जाता है कि व्हाट इफ लीसा उस पर चीट कर रही हो। लेकिन जब यहाँ पर वो जाता है तो उसे कुछ और ही नजर आता है, जहाँ पर लीसा असल में हान को पिट रही थी, उसे समझाते हुए कि उसे अब पुराने ग्रजेस होल्ड नहीं करने चाहिए, बिकॉज वो लियो को इसलिए हेट करता आ रहा था क्योंकि उसे लगता था कि लियो ने उसकी मॉम की जान ली है उस दिन। बट उस दिन तो एक्चुअल में वो यहाँ पर आंटी को बस बचाना चाहता था, जिस बात पर भरोसा आज तक हार ने नहीं किया क्योंकि एविडेंस जो नहीं था। पर अब यहाँ पर एविडेंस साफ साफ नजर आ चुके हैं कि आंटी ने खुद की जान खुद के चक्कर में ली थी। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आकर हानु से जेन्युइनली सॉरी बोलता है। ये कहते हैं कि अब वो अब्रॉड जा रहा है अपनी स्टडीज से कंप्लीट करने के लिए, एंड वो वापस यहाँ पर एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई बनकर जरूर वापस लौटेगा। दूसरा लीजा जब हान को गुड बाय कहती है तब वो जला तो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर वो लियो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तब लियो उसे खुद दूर कर देता है। और वो इतने में यहाँ पर चली जाती है जी को स्कूल से पिक करने के लिए। लेकिन तब यहाँ पर निया आकर उसे हाय बोलती है और उसके मुंह पर स्प्रे मारकर उसे वहीं से बेहोश कर किडनैप कर लेती है।
बहुत समय तक लिया का फ़ोन बंद आ रहा था, तब सब लोग यहाँ पर समझ जाते कि लिसा को ज़रूर कुछ तो हो चुका है। एंड हान यहाँ पर चाहता था कि लिसा भी उसे ड्रॉप करना है, उसे एयरपोर्ट तक। बट यहाँ पर उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है, बिकॉज़ यहाँ पर लियो, हान, ज़ी और साथ ही साथ ली, सब चारों लोग मिलकर यहाँ पर लिसा को ढूँढ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर उन्हें पता चलता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। वही दूसरा निया थी, जो कि आकर उन सभी से ये कह रही थी कि निया तो बाकी मेंस के साथ फन कर रही है, बट उन सभी को पता होता है कि वो मुसीबत में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अंदर की ओर जाते और निया को पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन जब वो अंदर जाते तब लिसा ने ऑलरेडी उन सभी को मार पीट कर रखा हुआ था, बिकॉज यहाँ पर उसे बॉक्सिंग तो आती ही थी, तो वो इन सभी को साथ तो फाइट ज़रूर कर सकती है। लियो को यहाँ पर अच्छा लगने लगता है एंड तब तक यहाँ पर लीज़ा की इस न्यू सेल्फ की वजह से पूरी फैमिली रीयूनाइट हो जाती है। लेकिन एक गुंडा उठकर यहाँ पर लीज़ा को सर पर मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब वो होश में आती है तब वो हॉस्पिटल में थी और वो देख रही थी कि किस तरीके से ये चारों इसकी कितनी फिक्र कर रहे हैं। एंड फिर हम यहाँ पर ड्रामा का फाइनल सीन देखते हैं, जहाँ पर लियो और लीज़ा की इस रिलेशनशिप की न्यू शुरुआत होती है। यहाँ पर वो लोग शादी की तरह एक दूसरे को रिंग भी बनाते, वो रिंग जो रिंग अब तक उनकी लाइफ में मिसिंग थी, शादी होने के बावजूद थी। एंड इस बार वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग एकदम राइट पाथ पर जाएंगे। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली एंड हो जाता है।